हाँ, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज तक जो हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। जो देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, यानी कि आज़ाद भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कब बने थे? वो थे 1950 से 1962 में। यानी कि इसके बारे में और डिटेल से हम देखें तो कि भारत रत्न की जो शुरुआत है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही की थी और सर्वाधिक समय तक राष्ट्रपति भी ये रहे थे। आप ऊपर देख सकते हैं कि ये 12 साल तक राष्ट्रपति रहे हैं। अब हम देखेंगे कि भारत की दूसरे राष्ट्रपति तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये जो रहे थे वो रहे थे 1962 से 1967 तक, यानी कि 5 साल रहे थे। और देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति थे, यानी कि प्रथम, यानी कि आज़ाद भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिस टाइम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उस टाइम के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। ये बात ही मैंने आपको बताई है। और देखिए कि इसी की याद में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकता है कि 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है। या शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। या शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाया जाता है। अब देखिए कि भारत के तृतीय राष्ट्रपति वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जो कार्यकाल था वो था 1967 से 1969 तक, यानी कि मात्र 2 ही साल ये राष्ट्रपति रहे थे। इसके बारे में देखें कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे, यानी कि भारत के जो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे आज़ाद होने के बाद भी भारत, उस टाइम जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो राष्ट्रपति बने थे। ये तबला वादक भी थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो मुस्लिम थे, या फिर कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो साथ में तबला वादक भी थे। अब देखिए कि प्रथम राष्ट्रपति जिसका पद पर निधन हुआ था, यानी कि पद पर रहते हुए जिनका निधन हुआ था, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अब जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्यकाल, यानी कि उसका जो कार्यभार है वो उपराष्ट्रपति संभालता है। और जब उपराष्ट्रपति की भी मृत्यु हो जाती है तो उसका कार्यभार है वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश संभालता है। ये बात मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए कि चौथे राष्ट्रपति थे वो थे वीवी गिरी। अब देखिए 5 मई 1969 को से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ये रहे थे। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे, यानी कि जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी उस समय उनका जो कार्यभार है वो वीवी गिरी ने संभाला था, क्योंकि उस टाइम के जो उपराष्ट्रपति थे वो वीवी गिरी ही थे। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट थे वो थे एम हिदायतुल्लाह, यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये थे 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक। न्यूनतम समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनके पद बता रहे हैं कि ये किस किस रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य कर चुके हैं, वह राष्ट्रपति, तीनों रूपों में कार्य कर चुके हैं। यानी कि न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये तीनों रूपों में कार्य कर चुके हैं। तो अब आगे का देखेंगे तो वो थे हमारे वीवी गिरी। हमने पहले देखा था कि वीवी गिरी ने है और डॉक्टर जाकिर हुसैन का पद संभाला था। अब नेक्स्ट है वो अब राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो उनके बारे में देखें तो ये 1969 से 1974 तक बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम जो कांग्रेस थी वो बहुत ही हमारे देश में प्रभावी थी, यानी कि कांग्रेस ही जीतती थी, चाहे उसके अपोजिट में कोई भी खड़ा हो जाए। लेकिन उस टाइम जो वीवी गिरी थे वो प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो कांग्रेसी नहीं थे, यानी कि गैर कांग्रेसी थे। अब देखिए कि एक राष्ट्रपति जो दोहरी वरीयता के आधार पर निर्वाचित हुए थे। ठीक है, अब आगे देखिए कि फखरुद्दीन अली अहमद, ये थे हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति। ये 1974 से 1977 तक बने थे। अब दूसरा मुस्लिम राष्ट्रपति जिसका पद पर निधन हुआ था, यानी कि दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति थे और दूसरे पद पर निधन होने वाले भी राष्ट्रपति थे, ये थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। हाँ, तो जो हमारे देश के जो 8वें राष्ट्रपति थे वो थे बास प्यास दास जर्ती। ये 11 फरवरी 1977 से 24 जुलाई 1977 तक रहे थे। यह सर्वाधिक समय तक कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। अब देखिए 9वें राष्ट्रपति वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ये 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1980 तक रहे थे। ये प्रथम निर्विरोधी राष्ट्रपति बने थे बिना बहुमत के, यानी कि जब ये राष्ट्रपति बने थे तो इन्हें बहुमत की भी जरूरत नहीं थी। ये निर्विरोध रूप से बने थे, यानी कि इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। दूसरा गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति भी थे ये,
और सबसे कम आयु वाले राष्ट्रपति थे, यानी कि 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बने थे। अब देखिए 10वें राष्ट्रपति कौन थे। जो 10वें राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। ये 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 के बीच बने थे। और 1986 में ज्ञानी जैल सिंह को जेब विटो का प्रयोग, यानी कि पॉकेट विटो, ठीक है, पॉकेट विटो का प्रयोग भी पहले है वो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। ये बात बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रथम बार पॉकेट विटो का यूज करने वाले राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए कि डाक विभाग से संबंधित कोई विधेयक आया था संसद में, उससे इन्होंने है वो पॉकेट विटो, उसके ऊपर इन्होंने यूज लिया था। यानी कि पॉकेट विटो का मतलब ये होता है कि जब भी कोई विधेयक संसद में आता है उस पर बहुमत मिल जाता है उसे, तो लास्ट में उसे राष्ट्रपति के पास लाया जाता है, जिसे राष्ट्रपति को उस कारण रबर की मोहर भी कहते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का कार्य है वो एक स्टाम्प पे सिर्फ मोहर लगाने का ही माना जाता है, क्योंकि जब विधेयक लाया जाता है तो राष्ट्रपति के वहाँ पे साइन मांगे जाता है। जब राष्ट्रपति साइन कर देता है तो इसका मतलब वह विधेयक पारित हो जाता है, और नहीं करता है तो वह विधेयक पारित नहीं होता है। अगर राष्ट्रपति ऐसे सोचता है कि इसे लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पारित हो गया, लेकिन इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं, तो राष्ट्रपति उसे एक लंबे समय तक रोके रख सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रपति ऐसा चाहे कि इस कानून को पारित नहीं करना है तो वह पॉकेट विटो का यूज करके उसे कभी उस पर साइन नहीं करता है, और अगर राष्ट्रपति उस पर साइन ना करे तो वो कानून कभी लागू नहीं होगा। और जो देश के प्रथम पॉकेट विटो यूज करने वाले राष्ट्रपति थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह। अब देखिए कि 11वें जो राष्ट्रपति थे वो थे आर वेंकटरमन। 25 जुलाई 1992 में ये बने थे, और सबसे अधिक आयु के राष्ट्रपति बने थे, ये 77 वर्ष के होके बने थे। अब देखिए 12वें राष्ट्रपति वो थे शंकर दयाल शर्मा। 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक ये बने थे। अब राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तीनों पदों पर भी ये कार्य कर चुके हैं। अब देखिए अब है कोचरी रमन नारायण, KR नारायण, इसकी शॉर्ट फॉर्म होगी KR नारायण। तो ये बने थे 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक। और देखिए कि प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी जरूरी है कि देश के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे वो थे KR नारायण। अब देखिए अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि अब्दुल कलाम का ये फुल नेम है, इसे शॉर्ट में अब्दुल कलाम ही हम कहते हैं। ये अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम है जो इसके दादा पिता के नाम के साथ में जुड़े गए हैं। तो ये जो 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक बने थे, और प्रथम गैर अराजनीतिक राष्ट्रपति थे, यानी कि इनकी है वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, फिर भी ये राष्ट्रपति बने थे। और इनकी याद में इनकी विद्यार्थी दिवस भी मनाया जाता है जो 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाँ, जो देश के हमारे 15वें राष्ट्रपति थे वो थे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यानी कि प्रतिभा पाटिल। वो बनी थी 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक। ये देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए। और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, यानी जो प्रतिभा जो देवी सिंह पाटिल थी वो राजस्थान से बिलोंग करती थी, और राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी थी। अब देखिए नेक्स्ट 16वां राष्ट्रपति, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। ये 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 के बीच बने थे, और प्रथम वित्त मंत्री जो राष्ट्रपति बने थे, यानी कि ये राष्ट्रपति बनने से पहले है वो वित्त मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। और अब जो 17वें हैं और जो कि वर्तमान में है वो है रामनाथ कोविंद। ये बने थे 25 जुलाई 2017 से, और आगे ये अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तब तक की डेट है वो यहाँ पे लिखी नहीं गई है। अगर वो कार्यकाल पूरा ना भी हो, जो भी है कंडीशन, इसलिए आगे की डेट पूरी नहीं लिखी गई है। जो स्टार्ट है वो है 25 जुलाई 2017 से, ये याद रखना जरूरी है। तो ये देखिए कि दूसरे दलित वर्ग के राष्ट्रपति भी थे हैं, यानी कि जो प्रथम थे वो थे हमारे KR नारायण, और जो दूसरे हैं वो है रामनाथ कोविंद। अब देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में मीरा कुमार को पराजित किया था इन्होंने। इनके जो अपोजिट में हैं वो है मीरा कुमार खड़ी हुई थी, जिसे मीरा कुमारी भी कहते हैं, मीरा कुमार भी कहते हैं, दोनों हैं वो, आपको पता होने चाहिए। अब देखिए कि राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल भी थे ये, यानी कि राष्ट्रपति का पद संभालने से पहले बिहार के वो राज्यपाल बन चुके हैं। अब यह व्यक्तिगत रूप से 14वें क्रम से 15वें राष्ट्रपति हैं, यानी कि ये व्यक्तिगत रूप से 14वें क्रम के, यानी कि आज तक 14 राष्ट्रपति बन चुके हैं, यानी कि इसका क्रम है वो 14वां था, बीच में है वो कुछ
कार्यभार संभालने वाले भी आए थे, उन्हें भी इस राष्ट्रपति की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। और वैसे ये 15वें राष्ट्रपति हैं। इस प्रकार से 14वां 15वां है वो, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे 17 है, ये इसलिए है क्योंकि ये रियल में 14वें ही हैं, लेकिन वो जो कार्यभार वाले हैं उन्हें भी शामिल करके इसकी संख्या है वो 17 कर दी गई थी। और इस प्रकार से हमारा जो है वो राष्ट्रपति का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं, और इसी प्रकार से हमें सपोर्ट करते रहें। हाँ, ये वीडियो है वो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाले जो मेन पॉइंट है वो एक तो मैंने ऐसे इंपॉर्टेंट लिखे थे, आपको बताए थे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बातें हैं। और दूसरे वो हैं जो जैसे कि प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, जैसे कि प्रथम दलित कौन थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, निर्दलीय कौन थे, और इस पर बिना राजनीतिक पार्टी से कौन बने थे। तो ये कुछ स्टेटिक्स के जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए थे साथ साथ में कि ये पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना है। तो इन्हें ही आप याद रखें, बाकी भी आपको याद रखने चाहिए, लेकिन जो मैंने बताए थे वो आपके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने जरूरी है।